कुछ why I should not hear this matter? Why I should not hear? सर। आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गो फोर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपके उससे रिस्पॉन्स दिया था। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो सर जाए। वो कंटेम्प्ट। ये मैं बता रहा हूं आपको, प्रावधान है। अ जज शुड रिक्यूज हिमसेल्फ। जज को अपने आप को रिक्यूज करना पड़ता है अगर जो वादी है उसको यकीन नहीं है जज पे। पर गुंडागर्दी देखिए इस जज की, आप भाषा देखिए, इस जज की भाषा का वो देखिए आप, जो नहीं होता कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने इतना बोल रहा है। इसके अंदर कंटेम्प्ट लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसकी भाषा देखिए आप जज की। ये ट्रीटमेंट मिलती है। अगर पॉलिटिशियन होगा, उसने ये ट्रीटमेंट दी किसी जनता के आदमी को, पता है आप क्या करेंगे उसके खिलाफ? अगली बार हरा देंगे उसको। इनका कुछ नहीं कर सकते आप। ये उसी सीट पे बैठेंगे और आपके खिलाफ जजमेंट देंगे, आपको कंटेम्प्ट के चार्जेस लगाएंगे। आपकी औकात नहीं है। जजेस जो हैं वो अनसेट डिक्टेटर्स हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहां जूरी नहीं है। अगर इस देश में जूरी हो तो जज अपने आप को डिक्टेटर नहीं बना के बैठेगा। जो भाई भाई जो बोलूंगा मैं वही सुनेगी जनता। भाई बैठा है ऊपर। अगर जूरी बैठी हो सामने, जो मेरे आप जैसे लोग हैं, साधारण लोग, अगर वहीं पे वो बैठी होती ना सामने, तो जज की इतनी इस तरह से जो बदतमीजी से बात कर रहा है इस आदमी को, इस तरह से जो उसका कहता है निकल यहां से टाइप का, नहीं कहते घिन आती किसी से आपको कि तेरी इतनी हिम्मत। इस वीडियो में इस जज ने कम से कम 4 बार बोला है इस वादी को, वकील कर लो, वकील कर लो। ऐसा लग रहा है कि ये वकीलों का वो है, वकीलों का स्पॉन्सर है। तो एडवोकेट्स इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है। इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। और वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए। आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता कि क्या होता कोर्ट। आपने एलएलबी की है, आपको आता नहीं, आप वकील कर लो। अंत में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अंत में इसी वादी की बात मानता है वो जज, क्योंकि ये वादी मेरे आप जैसा एक साधारण आदमी है जिसने कानून की पढ़ाई को सीरियसली पढ़ा है। इस जज की आप देखिएगा, जब ये वकील से बात कर रहा है, जो दूसरी तरफ के वकील है, इसके चेहरा बदल जाता है। लेकिन जब इस वादी से बात कर रहा है तो इसको लग रहा है बड़ा हीरो बन रहा है, तुझे औकात दिखाता हूं मैं तेरी। आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? डॉक्यूमेंट हमको कोई सप्लाई नहीं किया, हमको केवल ऑफिस चाची। हाँ राजेंद्र के, हाँ समझ गया, ठीक है, वो भाई है इनके। क्या कहना है? तो पहली बात तो यस, क्या कहना जैन साहब? यही समस्या है भारत देश की। जज को, इस वादी को औकात सिर्फ इसलिए दिखानी है क्योंकि वो मेरे आप जैसा एक साधारण आदमी है। जज को इससे उम्मीद नहीं है कि ये वकील की बातें कैसे कर सकता है, जबकि ये वादी वकीलों से अच्छी बातें कर रहा है, उनसे ऊपर का लड़का है ये। जज साहब को यकीन नहीं, क्योंकि उनको काला कोट देख के ना स्टाइल में अंग्रेजी बोलने वाला बंदा चाहिए, तभी उनको मजा आएगा। जो जज साहब की बातों में जो निरा घिन है एक साधारण आदमी को लेकर के, उसको समझिए आप। ये सेक्शन सुनिए। हाईकोर्ट जज को सीजेएम लिख रहे हैं। नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है, और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है सर। जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन हाँ, एक्सेप्ट हाँ। नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट बिफोर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट बिफोर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं। जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट बिफोर, फिर अपन पिटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट बिफोर बाय वो एडवोकेट? हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। अब ये सेक्शन सुनिए। मेरे पास से पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगा। नहीं सर, 4 बार लग चुका है। 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए। हाँ, उसमें बता आपके दीजिए ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके। जो ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम थी क्या, वो समझ में नहीं आता।
अगर जज साहब इस बंदे की बातें सुन लेते, इसकी बातें समझ लेते, जो कि अंत में खुद करते हैं, तो पहले इतना इतना उसके प्रति इतनी, I would say that the judge was in contempt of that guy. He was disrespecting him again and again and again. Judge was arrogant throughout the hearing. He was arrogant. किस बात का arrogance है? You are a specialist at one place, right? एक किसान जो खेती करता है वो भी स्पेशलिस्ट है अपने खेत का, क्यों गिर रहा है आपके आगे आके वो? यू आर डूइंग अ जॉब। एक किसान गरीब है भले, वो भी अपना काम ही तो करता है, क्यों आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दें? जज साहब क्यों करें ऐसे हम? वाई कांट यू बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन? आप जो लिखते हो उसको तक आप डिक्टेट बोलते हो, इसका मतलब आप डिक्टेटर की तरह हरकतें करते हो। कितने दिनों तक बर्दाश्त करें इन बातों को, जहां पे वादी को आप कुत्ते की तरह ट्रीट करते हो, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू डॉग्स। मतलब ये वीडियो देख के अगर किसी साधारण भारतीय को गुस्सा ना आए तो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा। एक दिन आएगा जब ये जूरी नहीं होगी, ये जज अपनी मर्जी के निर्णय आप पे थोपेंगे और आप उसको बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है, भारत सरकार से उम्मीद है मुझे कि जूरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए इस देश में, ताकि डिक्टेटरशिप बंद हो जजों की। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।